हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका वीएलडब्ल्यू का सिलेबस जो है, जहाँ पे लिखा हुआ क्या, पंचायत राज एक्ट और साथ में रूल्स लिखा हुआ है। देखिए, पंचायत राज एक्ट 1989 जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके हमने जो एमसीक्यूज थे वो भी डिस्कस किए लास्ट रिक्रूटमेंट्स में। मगर इस रिक्रूट में ऐड क्या हुआ, इस रिक्रूट में ऐड हुआ रूल्स। एक तो एक्ट को भी रिटेन रखा, एक्ट के साथ साथ क्या है, रूल्स को भी ऐड किया गया। जो ये जेके जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज रूल्स जो है ये 1996 के हैं, वाइल एज एक्ट जो है वो 1989 का एक्ट। आई नो यू नो डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। नाउ इसको जो वो पब्लिश है फिर एनफोर्स कब हो जाता है वो आपको पता है 1/7/1997 को। नाउ देखिए, जो रिसेंट चेंजेस इस रूल में हुए, यू नो दैट इज अ डीडीसी, और साथ में सेक्शन 10 में जो भी रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ क्या, किसकी सैलरी ऑफ पंच की, सरपंच की, वो सारे क्या जो है वो डिटेल्ड जो क्या है अमेंडमेंट्स हो गए रिगार्डिंग डीडीसी, प्लस रिगार्डिंग सम ऑफ द जो प्रोविजंस हैं उनको क्या किया गया, अमेंड किया गया, कुछ को डिलीट किया गया, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें। और हम आपको रिसेंट स्टेटस भी देंगे, जो भी पिछले इलेक्शन जो डीडीसी है उसका भी स्टेटस देंगे हम आपको, कितने सीट्स क्या फिल हुए, कब फिल हुए। देखिए, आपको पता है कि देयर आर 20 डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द यूटी ऑफ जे-एंड-के। तो कितने डीडीसीज, 20 डीडीसीज आपको मिलेंगे पर डिस्ट्रिक्ट। एक डीडीसी आपको देखने को मिलेगा। और डीडीसी एक डिस्ट्रिक्ट को कितने डीडीसी मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, 14 मेंबर्स को वो रिप्रेजेंट करता है। कुल मिला के जो मेंबर्स है 20 मल्टीप्लाइड बाई 14 दैट इज 280। जो 280 मेंबर्स क्या है टोटल जो सीट्स है अंडर द डीडीसी जो आ जाते हैं, जिसमें से 278 इज फॉर द यूटी ऑफ जे-एंड-के, वाइल एज 2 आर रिजर्व्ड फॉर किसके लिए, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 2 को रिजर्व किया गया। इसको मैं आपको बहुत डिटेल्ड में जब वो सेक्शन आ जाएगा, जब चैप्टर आ जाएगा, इसका जो चैप्टर आ जाएगा उसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 को हम पूरा डिस्कस करेंगे, दैट्स रिगार्डिंग डीडीसी, और कैसे उसने जो 3 टायर हुआ करता था, विलेज पंचायत हुआ करता था, बीडीओ को हुआ करता था, और इसके बाद जो तीसरी होता था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो हुआ करता था, उसको क्या करके उसको अमेंड करके यहाँ पे अब जो 3rd टायर है डीडीसी, फ्रॉम द सिलेक्टिव टू द इलेक्टिव बॉडी। पहले वो सिलेक्टिव बॉडी हुआ करती थी, नाउ दैट इज इलेक्टिव बॉडी। वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे जो ही हम उस क्या चैप्टर पे पहुंचेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट वीडियो। देखिए, इसके जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे किसका, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज रूल्स 1996 का पहला चैप्टर हम बताएंगे। जो चैप्टर फर्स्ट है इट डील्स विद द प्रिलिमिनरी। यू नो कि जो चैप्टर फर्स्ट है वो किससे डील करता है, प्रिलिमिनरी। इसमें आपको 2 सेक्शन, 2 चीजें आ जाते हैं। एक आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट आता है, एक आपका डेफिनेशंस आता है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट में डायरेक्टली आपको क्या है कि इस रूल को क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत रूल 1996 को, इन रूल्स को बताया जाएगा। जो इस पीडीएफ में, पूरे पीडीएफ में क्या है एनालिस्टेड है, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज रूल्स 1996। और आगे जाके क्या है, डेफिनेशंस दिए गए। डेफिनेशन क्या है, पहला एक्ट का, ये कौन सा एक्ट रहेगा, 1989 एक्ट रहेगा। एक्ट जहां जहां आपको इस पीडीएफ में एक्ट मिलेगा, यू नीड टू रिमेंबर इट इज 1989, और जहां जहां आपको रूल्स मिलेंगे यू नीड टू रिमेंबर इट इज रूल ऑफ 1996, नॉट 1989। इसके बाद एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद बैंक की डेफिनेशन है, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की डेफिनेशन है, फॉर्म की डेफिनेशन है। ये फॉर्म्स क्या है बाद में आपको दिखाएंगे हम। गवर्नमेंट की डेफिनेशन, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउस की डेफिनेशन, पॉपुलेशन की डेफिनेशन, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की डेफिनेशन, और साथ में और 2-3 डेफिनेशन यहाँ पे, दैट्स अ पब्लिक लैंड और कॉमन लैंड, कौन सी लैंड रहेगी इसकी डेफिनेशन, शेड्यूल की डेफिनेशन, सेक्शन की डेफिनेशन, साइन की डेफिनेशन, और बाकी अदर एक्सप्रेशंस को भी इंक्लूड किया गया। नाउ देखिए, आपने देखा चैप्टर फर्स्ट में 2 ही चीजें आपको मिले। चैप्टर फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी चैप्टर, जिसमें आपको 2 चीज मिले, एक शॉर्ट टाइटल मिला, एक आपको डेफिनेशंस मिला। और डेफिनेशंस बहुत सारे डेफिनेशंस जो आपने देखे कि किस किस की डेफिनेशन है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको हम टेलीग्राम चैनल में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसकी जो लिंक होगी टेलीग्राम वो डिस्क्रिप्शन में होगी, या सिंपली आप सर्च करोगे @mockbook MOCKBOOK, आप सर्च करना और ज्वाइन करना, वहीं पे आपको क्या मिलेंगे, इसकी पीडीएफ मिलेगी। नाउ चैप्टर सेकंड इज, देखिए चैप्टर सेकंड जो है दैट इज एडॉप्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये जो चैप्टर है डील करता है किसके साथ, इलेक्टोरल रोल, किसको पावर दिया गया है कंडक्ट इलेक्शन फॉर दिस डीडीसी एंड ऑल दैट। जो भी इन शॉर्ट हम बताएंगे, पंच और सरपंच जो है जिनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उनको कौन इलेक्ट करेगा, कौन सी बॉडी रहेंगे, और कंडक्ट किस मैनर में किया जाएगा, वो चैप्टर सेकंड डील करता है।
चैप्टर सेकंड डील्स विद द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। देखिए इलेक्शन अथॉरिटी मीन्स सिंपली इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो भी आपका पंचायत राज एक्ट होता है, जो भी आपकी म्यूनिसिपलिटी होती है, ग्रास रूट लेवल की जो इलेक्शंस होते हैं, इसको कंडक्ट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। पहले जो स्टेट इलेक्शन होते हैं, यूटी इलेक्शन होते हैं, जहां जहां जिस यूटी में इलेक्शन हो जाते हैं, स्टेट इलेक्शन होते हैं या जो सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, वो कौन करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले जो लोकल इलेक्शन होते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपलिटीज के लिए हो, चाहे वो क्या है विलेज लेवल, दैट इज अ पंचायत के लिए हो, दैट इट इज कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फॉर हियर इट इज द यूटी ऑफ JK इलेक्शन कमीशन। नाउ shall be the election authority for the purpose of these rules, you know. Now determination of constituencies कौन करेगा, constituency को determine, इसमें जो delimitation commission है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो मैंने PDF लाई है ये अपडेटेड PDF है, ये रिसेंटली अपडेटेड PDF है, 2022 तक जो भी चेंजेस आए वो इसमें लिखे हुए हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए कोई भी पंचायत हल्का हो, पंचायत हल्का को डिवाइड करते हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको क्या करते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और ये कौन करता है डिवाइड, ये करता है डायरेक्टर जो रूरल डेवलपमेंट का होता है। जो भी रूरल डेवलपमेंट का डायरेक्टर होता है वो हर एक पंचायत हल्का को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो डिवाइड करता है एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द पंचायत एक्ट 1989। यहां पे अगर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिवाइड ईच पंचायत हल्का इनटू सच नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज वेल कॉरस्पॉन्ड विद द नंबर ऑफ द पंच डिटरमाइंड टू बी इलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। इन शॉर्ट जो डायरेक्टर रूरल होता है ना, वही क्या फिक्स करता है, टेरिटोरियल लिमिट क्या रहेगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, ये सब डिस्कस को, ये सब कौन फिक्स करता है, ये डायरेक्टर करता है किसका, रूरल डेवलपमेंट का। और रूरल डेवलपमेंट जो डायरेक्टर है इसकी काम क्या होता है, इसकी काम होता है सीट्स को पहले डिटरमाइन करना और उसके बाद रिजर्व सीट्स करना, किसके लिए, वो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वुमेन्स के लिए सीट्स को रिजर्व जो किया जाए, कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रहेंगे, कितने सीट्स वुमेन्स के लिए रहेंगे, कितने सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रहेंगे, ये सब डिटरमाइन कौन करता है, ये डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट का जो होता है वही क्या करता है, डिसाइड करता है। ना देखिए जो हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, ये डिटरमाइन होती है अकॉर्डिंग टू द सब रूल फर्स्ट ऑफ द ईच पंच इलेक्ट एज अ पंच। इन शॉर्ट जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या आता है, पंच आता है, लेटर ऑन वो कंस्टिट्यूट करते हैं, सरपंच लेटर ऑन जो DD से आपने देखा डायरेक्ट इलेक्शन, वो सब हम आपको डिस्कस करेंगे अपने अपने चैप्टर में। ना यहाँ पे क्या है, जो एंटायर हल्का पंचायत है, यह आपको पता है इसको क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टू इलेक्ट पंच एंड सरपंच। ना ये सब, ये जो अब बाकी इसमें लिखा गया है, ये रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल क्या प्रोसेस रहने वाली है। सपोज इनको सिंबल कौन देगा, सिंबल कैसा दिया जाएगा, नॉमिनेशन कब ये फिल करेंगे, और कौन विड्रा, कभी कभी विड्रा भी कोई पेपर बाहर लेता है, कोई दूसरा लाता है, कोई भी अमेंडमेंट, वो सारा अब लिखा हुआ है इसमें। जैसे कि ड्राफ्ट आपको बताएंगे इसमें, ओथ वोथ सब कुछ इसी में जो आ जाएगा, वो आप क्या कर सकते हो, इस PDF से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं PDF आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसमें जो है इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थे जो सेकंड चैप्टर है, किसके साथ डील करता है, ये इलेक्टोरल रोल के साथ और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के साथ डील करता है। बाकी मैं अभी चैप्टर 3 पे जा रहा हूँ। नाउ देखो आपको पता है नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देयर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑब्वियसली अगर आप कंडक्ट कर रहे हो इलेक्शन को, मतलब 4 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर आपके पास है, अगर आप इलेक्शन कर रहे हो तो यू विल बी रजिस्टर्ड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, यू विल नॉट be registered for 2 constituencies. Even as a person you can't be voter for the 4 constituencies, 5 constituencies, you will be voter just for the one constituency, that's written। यहाँ पे पूरा जो मैनर रहेगा इलेक्शन प्रोसेस का, वही मैनर क्या है लिखा हुआ है। नाउ इसके बाद अब मैं जाऊंगा, देखिए रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जितने भी आपके एडल्ट मेंबर्स हैं मोर देन 18 या 18 और 18 से ज़्यादा है, उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होगा। अगर किसी का इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वो 18 से ज़्यादा है, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे जाएगा, वो अपना जो नेम है वो ऐड कराएगा किसमें, इलेक्टोरल रोल में या इलेक्टोरल रजिस्ट्री में वो अपना नाम ऐड कराएगा। तो डिफरेंट आपको क्या है, मतलब यहाँ पे प्रोविजंस मिलेंगे रिगार्डिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन। जैसे आपको कुछ मिलेंगे रिगार्डिंग आपको मिलेंगे असिस्टेंट जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, या रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उनके बारे में लिखा हुआ है कि, या जो बाकी जो भी चीज़ें हैं मैनर के रिलेटेड, वो सब कुछ इसी में लिखा हुआ। जैसे कि अगर मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, आप फॉल्स डिक्लेरेशन करोगे, आपके लिए ब्रीच ऑफ या ऑफिशियल ड्यूटी अगर आप करोगे तो आपके लिए फाइन कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो सब इसमें लिखा हुआ है। नाउ अब हम जाएंगे पार्ट 3 में हम जाएंगे डायरेक्ट, और पार्ट 3 को हम डिस्कस करेंगे। नाउ
देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, डेथ ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अगर होगा, आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टोरल, इशू ऑफ बैलेट पेपर टू इलेक्टोरल, सीलिंग ऑफ बैलेट बॉक्सेस, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है जो कि पूछा नहीं जाएगा। अगर अब आप सोच रहे हो कि हमें पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस क्या करोगे, आप इसका ही पीडीएफ बनाओगे, इसका थोड़ा सा अपना नोट बनाओगे, नोट पे लिखोगे, हर एक पार्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखोगे, एंड दैट आर एनफ। नाउ अब हम जाएंगे पार्ट 3 पे। जब हम पार्ट 3 मीन्स पावर्स एंड फंक्शन। जो पार्ट 3 है दैट डील्स विद द पावर्स एंड द फंक्शन। जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द किसके, हल्का पंचायत के। हल्का पंचायत के क्या पावर्स रहेंगे, हल्का पंचायत के क्या फंक्शंस रहेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, हल्का पंचायत शैल एग्जीक्यूट द वर्क्स फॉलिंग विद इन द एरिया ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ऑब्वियसली जिसमें जो आपका ज्यूरिसडिक्शन होगा, जिसपे आपको पावर होगा, वही तो आप क्या करोगे, उसी पे तो आप फंक्शन करोगे। नाउ जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर सैंक्शनिंग प्रोजेक्ट शैल बी डन बाय द हल्का पंचायत। ऑब्वियसली जो अथॉरिटी क्या है वो सैंक्शन करेगी प्रोजेक्ट्स, और क्या करेगी, लिस्ट ऑफ वर्क्स जो भी टेकन अप इन द हल्का पंचायत शुड बी अप्रूव्ड बाय द पंचायत। आपको पता है ये सारी चीजें इनको करनी है, ये काम जो है ये क्या है, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाली है, ये भी पंचायत हल्का डिस्कस करेगी। मोड ऑफ देखिए, मोड ऑफ पेमेंट बोथ ऑन अकाउंट एज वेल एज फाइनल शैल बी डिटरमाइंड बाय पंचायत हल्का। नो वर्क शैल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट्स एंड टेक्निकल क्लियरेंस फ्रॉम द किसके, रूरल इंजीनियरिंग विंग से। आपको क्या है, कोई भी काम विदाउट प्रिपरेशन नहीं की जाएगी। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना है। इट शुड बी द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द वेजेस आर पेड विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फोर्टनाइट। सो इन शॉर्ट सब कुछ जो भी ग्रीवेंस होगी रिगार्डिंग द वर्कर्स या प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, सब कुछ काम किसकी रहेगी, हल्का पंचायत की। यहाँ पे उनके पावर्स और एज वेल एज उनके फंक्शंस लिखे गए हैं। देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जो है, ऑल वर्कर्स में बी एग्जीक्यूट by the Halka Panchayat itself by employing daily labor. However, no contractor shall be employed except for work of highly technical nature or involving financial investment of more than 3 lakhs. देखिए, अगर आपके 3 लाख से काम कम है, कोई भी काम, आपको एक रोड बनाना है, उसकी जो या छोटा सा रोड बनाना है, जो इसका कॉस्ट जो है वो है लेस देन 3 lakhs। अगर आपका इसका कॉस्ट लेस देन 3 lakhs है, दैट मीन्स ये सिंपली हल्का पंचायत खुद करेगा। इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्टर तभी आएगा पिक्चर में अगर जरूरत पड़ी, और अगर काम 3 लाख से ज्यादा है, कोई भी काम 3 लाख से ज्यादा है, तब कॉन्ट्रैक्टर लाया जाएगा, वो अपने बंदे लाएगा और फिर वो काम की जाएगी। Otherwise, no contractor is allowed if the work is below 3 lakhs या less than 3 lakhs। और अगर वो काम अब 3 लाख से ज्यादा है और हाईली टेक्निकल नेचर की है, तब जाके आप कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देख सकते हो, और फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू ब्रिंग द डेली लेबर्स एंड यू हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वर्क। नाउ इसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिफोर फाइनल पेमेंट से पहले उनको एक सर्टिफिकेट देनी है, और उस सर्टिफिकेट को सबमिट करना है किसके पास, सरपंच को। आपको लिखा होगा यहाँ पे, आप देखिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय द सरपंच एंड द मेंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द पंचायत टू बी नॉमिनेटेड बाय द पंचायत हल्का ऑफ द पंचायत टू द इफेक्ट दैट दे हैव एग्जामाइनेड द वर्क। जो ये वर्क है ये कंप्लीट हो गई और वो सेटिस्फाई है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्लान, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डीपीआर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड जो भी आपके क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके हिसाब से इनको क्या है फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दी जाएगी, सो दैट जिसने ये काम की है उनको क्या है, उनको पैसे मिलेंगे जब काम अच्छी होगी। एक्वायरिंग ऑफ लैंड, ये इन्हीं की काम है, और किन की काम है, यहाँ पे जो इन शॉर्ट लिखा हुआ है इस पार्ट 3 में, दैट आर पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। और एक काम क्या रहती है, a पंचायत में एंजॉइन अपॉन इट्स इनहेबिटेंट्स एंड अदर्स बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली दे कैन क्या कर सकते हैं, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, जैसे किसके लिए, स्टॉप डिगिंग ऑफ द अर्थ फ्रॉम एनी एरिया विच इज लाइकली टू कॉज द डैमेज टू द एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड्स और विलेज इनहेबिटेंट्स। तो ये किसी काम को रुका भी सकते हैं अगर इनको लग रहा है कि इससे क्या है इफेक्ट आ जाएगा। ये किसी काम को मतलब क्या है अप्रूव भी कर सकते हैं अगर इनको लगा कि इससे बेनिफिट है। सपोज प्लग द चैनल्स फॉर्मड बाय द रनिंग वाटर। किसी जगह आप क्या करते हो, आप चैनल को प्लग कर रहे हो, वहां से पानी आ रहा था मगर आपने बीच में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे मना कर सकते हैं आपको पंचायत हल्का पंचायत वाले। या प्लांट एंड मेंटेन ट्रीज टू स्टॉप इरोजन। ऑब्वियसली दे विल टेल यू प्लांट करो, आप मेंटेन करो ट्रीज, ताकि जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो स्टॉप हो जाएगा। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ किसके है, पंचायत की।
Also, a panchayat may regulate places for the disposal of unclaimed carcasses, night soil, may undertake burial, cremation, etc. In short, जो भी आपके किसके अंडर होते हैं, स्टेट लिस्ट के अंडर जो भी आपके क्या आते हैं, फंक्शंस आते हैं, जो भी आइटम्स आते हैं, लेटर ऑन स्टेट हैव डेलीगेटेड दोज टू द पंचायतीज, और वो क्या है, पंचायत क्या करता है, उसी पे पावर एग्जीक्यूट करता है, उसी पे पावर एग्जीक्यूट करता है, फंक्शन करता है, उन्हीं पे, उन्हीं मैटर्स पे जो उनको दिए गए हैं, दोज पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू देम। नाउ अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब उनके फंड्स कहाँ से आ जाएंगे वो सब लिखा है। देखिए, पंचायत में प्रोवाइड फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक लैंडिंग प्लेसेस, हॉल्टिंग प्लेसेस एंड व्हीकल स्टैंड्स। ओब्वियसली इसके लिए देखियो प्रोविजन किसके लिए होंगे, पब्लिक स्लॉटर हाउसेज के लिए प्रोविजन है, क्योंकि ये भी जो स्लॉटर हाउसेज वो भी अंडर किसके आ जाते हैं, पंचायत के अंडर आ जाए, ये आइटम भी पंचायत के अंडर आ जाता है। सो यहाँ पे जो है और एक फंक्शन क्या है, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज। ओब्वियसली जो भी ड्यूज रहेंगे बाहर या कोई भी टैक्स रहेंगे बाहर, ये काम होती है सरपंच को, ये काम होती है इन शॉर्ट हल्का पंचायत को कि वो पैसों को कलेक्ट करे, वो टैक्सेस को कलेक्ट करे। और लेटर ऑन जॉइंट कमेटी भी बिठाई जाती है जहाँ पे क्या है, कोई अगर प्रोजेक्ट को अप्रूव करना होता है या किसी प्रोजेक्ट को स्टॉप करना होता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू नीड द असिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या किसी हायर अथॉरिटी की, वो काम भी इनको रहती है कि ये जॉइंट मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर 5,000 तक कोई भी अमाउंट होगा, सरपंच हु शैल रिपोर्ट द मैटर टू द पंचायत इन द नेक्स्ट मीटिंग, ये सब कुछ लिखा हुआ है। नाउ अब हम आएंगे चैप्टर 4 पे। सो चैप्टर 3 डील्स विद द पावर्स एंड द फंक्शंस of the Halka Panchayat. Now chapter 4 is rules regulating the assessment and collection of fee and taxes. देखिए जो chapter 4 है कि ये क्या है, ये कुछ rules इसमें लिखे गए हुए हैं। कौन से rules जो regulate करते हैं assessment और collection of किसके लिए, fees and taxes। तो कभी कभी आपको ये आता है fee and taxes fee and taxes किस chapter के अंडर आता है, जेके पंचायत रूल 1996 के। तो usually we go for the chapter 3. In chapter 3 there is a powers and function, not the rules that are regulating the assessment and collection of fee and taxes. That is chapter 4. क्या है, appeals against assessment and collection of fees and taxes, जो भी related सब कुछ जो related fee and taxes के related है वो chapter 4 में आता है। क्या है इसके related, सबसे पहले impose करना, impose कोई tax करना, impose कोई fees करना है, वो किस में है, chapter 4 में। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि how to impose, आपको ऑफिशियल गैजेट में बताना है कि हम ये फीस को क्या है इंपोज कर रहे हैं या ये टैक्स को इंपोज कर रहे हैं। लेटर ऑन यू हैव टू सी व्हाट हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड टू दैट लेटर। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा तो कल ही आप क्या कर सकते हो, कल ही आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। नो, यू हैव टू नोटिफाई इट इन द गैजेट ऑफ द इंपोजिशन ऑफ द टैक्सेस ऑफ फी या कुछ भी अगर आपको करना होगा। नाउ फी ऑन कैटल पाउंड्स या ड्यूटीज ऑफ पाउंड कीपर और कंट्रैक्टर और हिज एजेंट, उसके क्या रहेंगे, ये भी चैप्टर 4 में आ जाता है। डिलीवरी ऑफ कैटल कैसे होंगे, क्या होंगे, सेल ऑफ कैटल किस हिसाब से होंगे, उस पर कितना % पंचायत जो हल्का है अपने पास कितना रखेगा, वो सब जो है, या कंप्लेंट्स ऑफ इलीगल सीजर और डिटेंशन ऑफ कैटल, फीस ऑन टोंगास, पावर ऑफ एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेशन, मोड ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, मोड ऑफ असेसमेंट ऑफ फी क्या रहेगा, मोड ऑफ असेसमेंट ऑन लेवी क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स, ये सब जो है ये अंडर किसके आ जाता है, पार्ट 4 के अंडर। और क्या आता है पार्ट 4 के अंडर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट टू बी टैक्सड, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये आप ख्याल रखना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट टू बी टैक्सड। रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस एंड रिकवरी फीस जो रहेगा, प्रोडक्शन ट्रांसफर एंड रिटर्न ऑफ लाइसेंस, इस पे जो फीस रहेगा कैसे कुछ रहेगा, ये सब इसी पार्ट 4 में लिखा हुआ है। इंटीमेशन ऑफ द चार्जेस और द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। इन शॉर्ट जो पार्ट 4 है दैट डील्स विद द, आपको ख्याल रखना है पार्ट 4 डील्स विद द टैक्सेस, फीस के साथ इम्पोजिशन एंड कलेक्शन या assessment of fees and taxes is under part 4. Now coming to the part 5. What is part 5? It is the conduct of the business of panchayat. Important, सबसे पहला important क्या है, oath of the office. Every candidate जो भी डिजायर करता है to contest the election, उसको फॉर्म 4 फिल करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो भी पर्सन चाहता है कि मैं पंच का इलेक्शन क्या करूं, पंच का इलेक्शन लड़ूं, या ही वांट टू बी द सरपंच, ही वांट टू बी द पंच और सरपंच, उसको क्या करना होता है, उसको एक ओथ उठाना होता है, जो कि एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इसी के अंडर सारे फॉर्म्स लिखे हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, वो भी मैं आपको उस टाइम दिखाऊंगा। सो ओथ्स कम अंडर द चैप्टर 5। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत जो है ये चैप्टर 5 है, और ओथ्स जो है वो भी
चैप्टर 5 के अंडर आ जाते हैं। नॉट ओनली दैट, मीटिंग ऑफ पंचायत, देखिए अब मीटिंग कैसे होती है पंचायत की, यहाँ पे लिखे एट लीस्ट वंस इन अ मंथ, एक बार आपको मिलना ही मिलना है। कभी कभी क्या है, सिंपली 12 बार आपको मिलना है पर ईयर, या एट लीस्ट वंस इन अ मंथ आपको क्या करना है, आपको एक मीटिंग करनी है। द मीटिंग शल जनरली बी हेल्ड एट द पंचायत हेडक्वार्टर, जहाँ पे पंचायत हेडक्वार्टर होगा वहीं पे यूजुअली मीटिंग क्या हेल्ड की जाती है। सो मीटिंग ऑफ पंचायत क्या है, वंस इन अ मंथ, हल्का पंचायत को वंस इन अ मंथ इनको क्या है रेगुलरली मीट होना है, और मीटिंग कहाँ पे होगी, हेडक्वार्टर पे। सो मीटिंग ऑफ द पंचायत ऑल्सो कम्स अंडर द चैप्टर 5। नाउ नोट्स ऑफ मीटिंग, नोट्स ऑफ आपको 7 दिन से पहले ही आपको नोटिस देनी होगी, यहाँ पे लिखा होगा यस। सो शैल बी गिवन एट लीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, जब हेल्ड की जाएगी तो मीटिंग हेल्ड करने से पहले आपको 7 दिन से पहले ही आपको नोटिस देनी है कि इस पर्टिकुलर डे पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम मीटिंग करने जा रहे हैं। अगर कभी कभी इमीडिएटली अर्जेंसी मीटिंग आपको मतलब अरेंज करनी है, इट शुड बी अरेंज विद इन 3 days बाय द सरपंच। कभी कभार आपको मीटिंग जल्दी करनी पड़ती है। नाउ देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा मीटिंग में कैसे बैठना है, क्या लिखना है, सेक्रेटरी तक ये आपको पहुंचाना है। एजेंडा क्या रहेगा मीटिंग में, वो भी आपको मिनट बुक्स में लिखना हुआ है। और कोरम क्या रहेगा मीटिंग का, वो है 1/3। देखिए द कोरम नेसेसरी फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट द मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पंचायत इंक्लूडिंग सरपंच नायब सरपंच। देखिए अगर आपके टोटल मेंबर्स 30 है, आपको देखना है कोरम 1/3 उसका क्या निकलेगा, 1/3 उसका 10, आपको एटलीस्ट 10 मेंबर वहां होने चाहिए, इंक्लूडिंग सरपंच भी, इंक्लूडिंग नायब सरपंच भी। अगर दोनों है, सरपंच भी वहीं पे है, नायब सरपंच भी है, उसके साथ और 8 पर्सन होने चाहिए, तब जाके मीटिंग होगी। अगर 10 से कम है, मानो 9 ही है, 8 ही है, तो मीटिंग विल नॉट बी हेल्डेड। मीटिंग विल बी हेल्डेड ओनली आफ्टर अगर आपके पास एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट है मीटिंग में। नाउ फिर है रिकंसिडरेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ बाय द पंचायत। मिनट बुक में आपको ये सारा लिखना है। फॉर्म 5 फिल करना है। क्या है फॉर्म 5, लेटर आपको बताएंगे। क्या प्रोसीजर रहेगा किसी सरपंच को रिमूव करने के लिए, क्या प्रोसीजर रहेगा किसी नायब सरपंच को रिमूव करने के लिए। ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 7 आप क्या कर सकते हैं, आप इनविटेशन रिटन नोटिस लिख सकते हो कि हमें रिमूव करना है पर्टिकुलर पर्सनालिटी, पर्टिकुलर सरपंच को और नायब सरपंच को। और ये जो रिटन नोटिस होगी, इट शैल बी साइनड बाय नॉट लेस देन 1/3 मेंबर्स। अगर देखो एक मेंबर बता रहा है कि किसी सरपंच को आप निकाल दो, या किसी 2 पर्सन बता दोगे किसी सरपंच को आप अपने ऑफिस से निकाल दो या नायब सरपंच को, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इट शुड बी एटलीस्ट साइनड बाय 1/3 मेंबर। जब 1/3 मेंबर साइन करेंगे, टोटल मेंबर्स ऑफ द पंचायत जब इस पे साइन करेंगे, तब जाके इस मूव को पास किया जाएगा। लेटर ऑन ये दिखाया जाएगा कि किस पर्सन को रिमूव किया गया, किस सरपंच या नायब सरपंच को रिमूव किया गया। इन शॉर्ट नोटिस शुड बी साइंड बाय 1/3 मेंबर्स। नाउ इसके बाद कंसर्नड चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट कंसर्नड, वो क्या करेंगे, वो कैसे मतलब नोटिस को रिसीव करेंगे, लेटर ऑन इसको कैसे ऑफिस से रिमूव करेंगे, वो सब लिखा हुआ है इसी में। इसके बाद ड्यूटी क्या रहेंगे सरपंच को, ऑब्वियसली इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको मीटिंग कंडक्ट कराना है किसकी, पंचायत की, जो कि वंस पर मंथ हो जाती है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस की इसको मीटिंग, और मीटिंग का जो बिजनेस रहेगा किसको, इन शॉर्ट जो मीटिंग का प्रोसीजर रहेगा उसका भी इसको ख्याल रखना है। टू कीप ए वॉच ओवर द फाइनेंस एंड सुपरिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव। इन शॉर्ट इसको क्या है, एज वॉच डॉग की तरह इसको रहना है, और इसको ख्याल हर चीज़ की रखनी है ख्याल। और साथ में क्या करना है, इसको अरेंज करना है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस रजिस्टर्स प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स, उसको मेंटेन करना है, इसको अरेंज करना है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, लेवीज, फीस इम्पोज्ड बाय द पंचायत। इन शॉर्ट जो हमने फंक्शंस देखे ना, इसको प्रिजाइड करना है किसको, सरपंच को इसको प्रिजाइड करना हर एक फंक्शन को, हर एक पावर को। टू अरेंज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस वर्क्स, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज दैट आर रिक्वायर्ड। नाउ इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। हल्का पंचायत शैल कंस्टिट्यूट ए कमेटी कंप्राइजिंग ए पंच एंड ए प्रोफेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर्स टू एडवाइस गाइड इन रिगार्डिंग टू मैटर स्पेसिफाइड बाय द पंचायत। ऑब्वियसली दीज आर द लेटर, जो भी रिगार्डिंग क्या है चैप्टर 5 के रिगार्डिंग चीज़ें हुए हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाउ अब हम जाएंगे चैप्टर 6 पे। व्हाट इज चैप्टर 6? चैप्टर 6 इज एनुअल एस्टिमेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एनुअल एस्टिमेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन शॉर्ट एस्टिमेट्स की, बजट की, जो बजट है वो पार्ट 6 है। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेट्स, एवरी पंचायत शैल प्रिपेयर बजट। हर कोई पंचायत बजट बनाएगा। अगर यहाँ पे मानो 10 पंचायत है टोटल, जेके में 10 पंचायत है, 20 पंचायत है, तो 20 के 20 पंचायत क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे। और जो वो बजट क्या होता है, वो एनुअल एस्टिमेट होता है किसका, इनकम का, एक्सपेंडिचर, कितना पैसा हमें ज़रूरत है और कितने कहाँ कहाँ हमें एक्सपेंड फिर वो स्पेंड करना है, वो सब वही तो बजट होती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इन द फॉर्म 11 में होगा, ईच ईयर इन नवंबर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हर किसी साल नवंबर तक इनको बजट प्रिपेयर करनी है।
किसके लिए? अगले साल के लिए। मानो अगर हमें 2024 के लिए हमें कोई बजट बनानी है, तो 2023 का जो नवंबर होगा ना, उस टाइम हमारे फाइनलाइज होनी चाहिए कौन सी बजट। सो नवंबर में क्या किया जाता है, अगले साल की बजट को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जिस बजट कहते हैं सिंपली एस्टिमेट होता है, एनुअल एस्टिमेट, एक साल के लिए बजट होती है, किसके लिए? इनकम की और एक्सपेंडिचर्स की। फिर कंसिडरेशन ऑफ द पंचायत budgets. When budget is prepared as required under rule 89, the Panchs and सरपंचेस सच कॉल है हल्का मजलिस फॉर डिस्कसिंग द बजट। फिर लेटर ऑन इस बजट को डिस्कस किया जाता है। इस बजट पे लिखा होता है कि पर्टिकुलर जगह पे हम एक डैम बनाएंगे, या पर्टिकुलर जगह पे क्या है, इस कैनाल को हम रिपेयर करेंगे। फिर इसको क्या किया जाता है, हल्का मजलिस में बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है। फिर लोग अप्रूव करते हैं कि वेदर किसी को स्क्रैप तो नहीं करना है, किसी को फर्दर अमेंडमेंट तो और कुछ मत अमेंडमेंट लानी है, वो सब क्या किया डिस्कस किया जाता है। और एटलीस्ट 20 डेज नोटिस शैल बी गिवन फॉर कॉलिंग अ मीटिंग। हल्का मजलिस को बताया जाता है, 20 दिन पहले ही उनको बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हम क्या कर रहे हैं, बजट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बजट का आप बताओगे आज हमारी प्रिपेयर हो गई, कल ही डिस्कस इसको करें, नहीं, आपको क्या है, हर एक इंसान तक आपको बात पहुंचानी है कि हमें क्या है डिस्कस करनी है, बजट को डिस्कस करना है। द नोटिस शैल बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली, वो सब आपको पता है कि इधर इधर जगहों पे आपको रखनी है ताकि सबको पता चल जाएगा। प्रोसीजर इन द मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस क्या रहेगा, यही कि जो बजट है या प्रोग्राम्स है ये इनके सामने रखा जाएगा, लोगों के सामने रखा जाएगा सरपंच के द्वारा। अगर सरपंच नहीं है फिर नायब सरपंच रखेगा। ऐसे ही सरपंच और इन हिज एब्सेंस नायब सरपंच शैल देयर आफ्टर इनवाइट सजेशंस ऑफ द वोटर्स प्रेजेंट ऑन द बजट एंड ओब्वियसली फिर उनको बताएगा कि बताइए आप कि सही है सब कुछ, या किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर, वो जिस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उसको रिटेन रखा जाएगा, और जिसको रिजेक्ट किया जाएगा उसको देखा जाएगा, बट एज पर द मेजॉरिटी। देखिए द सजेशंस जो भी करेंगे मेड अंडर द सब रूल 2 ऑफ रूल 91 शैल बी कंसिडर्ड इन द मीटिंग एंड शैल बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा बाय द मेजॉरिटी वोट ऑफ द वोटर्स प्रेजेंट। अगर वोटर्स वहां पे प्रेजेंट है 50, अगर 50% है, 51 ने बता दिया इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, रिटेन करना है, तो इसको रिटेन करेंगे। और अगर 51 लोगों ने ये बताया कि इसको रिटेन नहीं करना है, फिर वो बजट से डिलीट किया जाएगा वो प्रोविजन। ऐसे बाकी है अप्रूवल ऑफ पंचायत, उनका अप्रूवल लेना, ये सब लिखा हुआ है पार्ट 6 में, सारी चीजें लिखी हुए। नाउ कमिंग वी विल गो फॉर द पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 को हमने किसको डिस्कस किया था, पार्ट 6 को डिस्कस किया। नाउ पार्ट 7। नाउ देखिए यहीं से अब हम दूसरे स्ट्रक्चर में जाएंगे, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल देखेंगे, दैट इज BDC का हम देखेंगे, एंड BDC इज द सेकंड टायर। पहला टायर हमने कवर किया, तो यहाँ तक हम वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 टायर्स है, वन इज द BDC दैट इज अ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, लेटर ऑन DDC, इनको हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। लेटर ऑन हम MCQ सेशन लाएंगे, और हम आपको जो टेलीग्राम में हम इसकी PDF आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय।